यजुर्वेदस्य पंचम अध्यायस्य 33वें मंत्रस्य पाठः भविष्यति। ऋषिः मधुछन्दा ऋषिः देवता अग्निर्देवता छन्दः ब्राह्मी पंक्तिः स्वरः पंचमः। ॐ समुद्रोऽसि विश्वव्यचा अजस्येकपाद हिरसि बुध्नौ वागस्यैन्द्रमसि सदोश्रुतस्य द्वारौ मा सन्ताप्तमध्वना मध्वपते प्रमातिरे स्वस्ति मे स्मिन् पथि देवयाने भूयात्। फिर जैसा ईश्वर है वैसा विद्वानों को भी होना अवश्य है। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ जैसे परमेश्वर समुद्र सब प्राणियों का गमनागमन कराने हारे विश्वव्याचाः जगत में व्यापक और अजह अजन्मा है, जिसके एक पाद में विश्व है। अहि वा व्यापनशील बुद्धियः तथा अंतरिक्ष में होने वाला है और वाक वाणी रूप असी है। इंद्रियम परमेश्वर का सदह स्थान रूप है और ऋतस्य सत्य के द्वारौ मुखों को मां संताप्तम संताप कराने वाला नहीं है। धर्म व्यवहार के अध्यापते हे धर्म व्यवहार के मार्गों को पालन करने हारे विद्वानों, वैसे तुम भी संताप न करो हे ईश्वर। मुझको अध्वनाम धर्म शिल्प के मार्ग से प्रतिरह पार कीजिए और मेरे अस्मिन इस देवयाने विद्वानों के जाने आने योग्य मार्ग में जैसे स्वस्ति सुख भूयात हो वैसा अनुग्रह कीजिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर जगत का कारण तथा जीव इनका अनादि होने के कारण जन्म न होने से अविनाशीपन है। परमेश्वर की कृपा उपासना सृष्टि की विद्या व अपने पुरुषार्थ के साथ वर्तमान हुए मनुष्य को विद्वानों के मार्ग की प्राप्ति और उसमें सुख होता है और आलसी मनुष्यों को नहीं होता है। ओम इस मंत्र में परमेश्वर का उपमा दी गई है और परमेश्वर का जो जो गुण हैं उन गुणों को फिर अन्य सभासद अर्थात विज्ञ विद्वान तपस्वी ज्ञानी ऐसे सभासद को उस परमात्मा का दूसरों को सुख देने का जो गुण है उसको देने के लिए उस गुणों को विद्वान को भी ग्रहण करने के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है जैसे परमेश्वर सब प्राणियों का गमनागमन कराने हारे। ये जो प्राणियों गमनागमन कर रहे हैं अर्थात जीवित हैं, जो कि चल सकते हैं, अभी जीवित होने के कारण चल रहे हैं और जीवन की रक्षा का एक ही लक्ष्य है कि सारे प्राणी
अच्छे होएं और भोग करके अपना कर्मफल का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करें। इसलिए प्रभु ने सारे आत्माओं का गमनागमन करने की क्षमता दिए हैं, केवल पेड़ को नहीं दिए हैं। अन्य सारे प्राणी गमनागमन कर सकते हैं। तो यहाँ कहा गया समुद्र सब प्राणियों का गमनागमन कराने हारा, विश्व व्याचाह जगत में व्यापक। विश्व व्याचाह सारे विश्व में जो व्यापक है ऐसे परमात्मा। अजह जो अजन्मा है। एक पात जिसके एक पाद में विश्व है। कहने की तात्पर्य है कि उस परमात्मा का पूरा सामर्थ्य हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये विश्व को बनाना और पूरा पूरा ये सारे ब्रह्मांड को बनाना और फिर चलाना, ये सारे उनका आधा सामर्थ्य भी नहीं है। ये पूरा सामर्थ्य उनका नहीं कह रहा है। ये विश्व कैसे चल रहा है, पृथ्वी सूर्यों की ओर क्यों घूम रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे फल पुष्प, ये सारे द्रव्य और ये शरीर कैसे बन रहा है, वही परम ज्ञानी ही इसके बारे बात कर सकता है, जान सकता है पूर्ण रूप से। यहाँ कहा जा रहा है कि एकपात ये सारे जो दृश्यमान पदार्थ कैसे बने हैं, क्या बने हैं, वैज्ञानिक भी पूरा का पूरा अभी तक उस ज्ञान को आहरण नहीं कर पाए हैं। एक वैज्ञानिक एक पाठ को, एक अंश को ज्ञान का आहरण किए हैं और वो फिर मर जाते हैं, लिख देता है तो वो ज्ञान फिर दूसरा पीढ़ी पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते भी हम ये सारे ज्ञान विज्ञान जो परमात्मा का यहाँ हम देख रहे हैं, वो ज्ञान विज्ञान को हम लोग धारण करने की संभव नहीं है। और ये वही विज्ञान विज्ञान वो जो ब्रह्मांड का चल रहा है, वही ज्ञान विज्ञान उस परमात्मा का पूर्ण प्रकाश नहीं है। वही सारे ज्ञान विज्ञान मिल जाने से भी परमात्मा का ज्ञान का सामर्थ्य का शक्ति का बहुत कम अंश हमको पता चल रहा है। पूरा ज्ञान विज्ञान और सामर्थ्य प्रभु का यहाँ मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। चारों ओर अत्यंत अल्प एक पाद जिसका एक पाद में विश्व है, सारा ब्रह्मांड का मालिक का एक क्षमता का एक अंश ही यहीं पर कहा जा रहा है। एक पाद वाह अहि वाह व्यापनशील तथा अंतरिक्ष में होने वाला है और वाणी रूप है परमेश्वर्य का। ये वाणी रूप परमात्मा को सूचित करता है। लाखों करोड़ों प्राणियां हैं, कहा जाता है 84 लाख जोनी है। 84 लाख ऐसे हमारा शरीर है, प्रकार की शरीर, कुत्ता का, बिल्ली का, ऐसे अनेक प्राणी हैं। तो उन सारे प्राणियों को वाणी नहीं दी गई है। वो बोल पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का वाणी है लेकिन उनको विद्या नहीं दी गई है कि ऐसे बोलो, मुझे भूख लग रहा है, मुझे भोजन दो। ऐसे नहीं हो सकता। कौवा भी मुझे भूख लग रहा है, मुझे भोजन दो, ऐसा नहीं कह सकता। और नहीं कहेगा मुझे नींद लग रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं कह सकता। केवल और केवल मनुष्य को ये जो विचित्र पदार्थ वाणी दिए हैं और उसके साथ भाषा ज्ञान दे दिए हैं संस्कृत का, और संस्कृत के उपरांत सारे भाषाएं पृथ्वी का उत्पन्न हुआ है। तो ये जो वाणी और शब्द दिए हैं, ये उस परमात्मा का विद्या का एक सूचना है कि परमात्मा कितने ज्ञानी है,
कि वो ऐसे वाणी दे सकता है जो कि हमको प्राप्त हुए हैं। और जब हम दूसरे शरीर में फिर निवास करने लगेंगे तो फिर ये वाणी हमसे छीन जाएगा। जब तक ये मनुष्य शरीर में हम रह रहे हैं, ये जो जड़ द्रव्य है, जब तक इस जड़ द्रव्य में हम ठहर रहे हैं, तब तक ये परमात्मा का ये वाणी हम उपयोग कर सकते हैं। उसके उपरांत नहीं। अन्य शरीर में फिर हमको निवास करवा जाएगा और फिर उस शरीर में ये वाणी नहीं रहेगा। इस प्रकार से परमात्मा का ये मनुष्य को दी हुई एक अद्भुत सामर्थ्य है कि वो पढ़ सकता है, दूसरों को पढ़ा सकता है। तो ऐसे करित कर्मा उस विश्वकर्मा के बारे, उसका गुणों के बारे फिर वर्णन हो रहा है। वाणी रूप है परमेश्वर का, स्थान रूप है ऋतस्य, सत्य का स्थान रूप है। परमात्मा चिरदिन वो है ही, कभी हम नहीं होंगे, कभी होंगे। ये शरीर कभी नहीं रहेगा, कभी शरीर रहेगा, परंतु परमात्मा चिरदिन रहेंगे, वो अविनाशी है। और ठीक वैसे हमारा जो शुद्ध स्वरूप आत्मा, जो चेतन सत्ता है, ये तो जड़ सत्ता है ना, ये हाथ पैर है ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को हम अंदर डालते हैं और उसी से ये बढ़ता है। जैसे कि सोने की एक लोंधा में थोड़ा सा सोना मिला दो, ठीक वैसे ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ है। और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को हम अंदर डालते हैं और ये बढ़ जाता है, यही है ना। फिर ये अगर खराब हो गया, कहीं अस्वस्थ हो गया, तो फिर आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि हम डालते हैं और ये फिर स्वस्थ हो जाता है। तो फिर ये जो द्रव्य है, ये एक जड़ द्रव्य है जो कि आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी से बना हुआ है। इसलिए ही तो ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से सुधरता है और नष्ट भी होने से फिर उसको हम सुधार लेते हैं, उससे ही ये बढ़ता है। वैसे इस प्रकार से हम जाने कि ये एक जड़ द्रव्य है, परंतु हम क्या है, चेतन है या जड़ है? हम चेतन हैं। हम चेतन इस जड़ द्रव्य को इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। ठीक वैसे जैसे कि कार को हम चलाते हैं तो हम कार नहीं हो जाते हैं। हम कार को चलाने वाला है, ये शरीर को गमनागमन कराने वाला हम चेतन, हम भी अविनाशी है। जैसे परमात्मा अविनाशी है, हम भी वैसे अविनाशी आत्मा कभी इस मकान में ठहरते हैं और कभी हमारा कार, ये मकान कहें या कार कहें, ये परिवर्तन हो जाता है ना। यही सिलसिला चले आ रहे हैं, पर हमारा अस्तित्व कभी नहीं मिटता। जब हम स्वयं को आत्मा बोल करके जाने तो ये बात सही है। हम आत्मा सब दिन रहने वाले हैं और हमारा ये कपड़ा जैसे हम शाम को बदल सकते हैं, वैसे हम ये शरीर भी बदल जाता है, परमात्मा दूसरे शरीर में डाल देते हैं। तो परमात्मा को कहा जा रहा है आप भी अविनाशी है, हम सब भी अविनाशी हैं। फिर परमात्मा कह रहे हैं, वाक वाणी के बारे कहे, परमेश्वर का जैसा है वैसे सभासद का भी होना चाहिए वाणी। और स्थान रूप सत्य को परमात्मा जिताते रहते हैं, अर्थात सत्य का आधार परमात्मा का स्थान है। परमात्मा स्थान है जहां सत्य टिकता है। इस प्रकार से सत्य को तुम सभासद व अध्यक्ष व विद्वान तपस्वी, तुम भी उस सभासद, तुम भी वहां परमात्मा का गुणों को धारण करके बाकी सभी लोगों को सही सुख की रास्ता में चलाओ। मुखों को संताप करने वाला नहीं है। वह जो परमात्मा वो अधर्म को
दबाता है, लेकिन धर्म को संताप नहीं देता है, धर्म को वो बढ़ाता रहता है। हे धर्म व्यवहार के मार्गों का पालन करने हारे विद्वानों, अभी विद्वानों को संबोधन फिर किए जा रहे हैं। वैसे तुम भी संताप ना करो, तुम भी हम सभी को संतापित ना करो, दुखी मत करो। अर्थात तुम, हे विद्वानों, जैसे परमात्मा हम सभी को सुखी करता है, वैसे तुम भी हमको सुखी करो। हे ईश्वर, माँ, मुझको धर्म शिल्प के मार्ग से पार कीजिए और मेरे अश्विन इस विद्वानों के जाने आने योग्य मार्ग से जैसे सुख होता हो वैसा अनुग्रह कीजिए। यहीं पर फिर कहा जा रहा है, हे परमात्मा, ये जो धर्म शिल्प है, धर्म एक शिल्प की हिसाब से यहाँ कहा गया है कि धर्म एक व्यवहार योग्य कुछ देने वाला एक चीज है। जैसे विद्वान लोग धार्मिक अपने रास्ते में चलते आते जाते रहते हैं, धर्म पूर्वक कर्म करते हैं, चलते रहते हैं का मतलब कर्म करते हैं। वही रास्ता मुझे चाहिए कि मैं भी उस धार्मिक विद्वान ज्ञानी तपस्वी सन्यासी का जो मार्ग है, वो मार्ग, उस मार्ग में मैं भी चलना चाहता हूँ। हे सभासद, हे विज्ञानी, हे ज्ञानी, आप मुझे आपका मार्ग में चलाए रखो। अर्थात आप जो कर्म करते हैं, जो कर्म नहीं करते हैं, उसको मैं जानूं और मुझे निर्देशित करते हुए आप उस अच्छे मार्ग में चलाकर धर्मपूर्वक में मेरा आचरण को सुधार कर मुझे सुख प्रदान करो। जैसे वही परमात्मा सुख सभी को दे रहा है, वैसे हे ज्ञानी, आप भी हमको ठीक विज्ञान दे करके सुखी करो। यहीं पर तीन बातें फिर भावार्थ में आ रहा है, जो कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ बात को दोहराने की इच्छा कर रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, इस मंत्र में ये अर्थ है। क्या अर्थ? कि चार चीज चाहिए सुखी होने के लिए। कितने चीज? चार चीज चाहिए। पहला कि परमेश्वर की कृपा। पहला क्या है? अन्यथा हम सुखी नहीं हो सकते। परमेश्वर के कृपा के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के कृपा के बिना हमारा जो बुद्धि में जो अविद्या अंतर्निहित है, जो हमारा कुसंस्कार मन में है, वो नष्ट नहीं होगा। संपूर्ण नष्ट तो परमात्मा ही कर सकते हैं। परमात्मा के पास वही छेदन अस्त्र है जिससे हमारे अविद्या को वो नष्ट कर सकता है। अतः परमेश्वर का बिना कृपा से ये नामुमकिन है कि हम सुखी हो जाएंगे। तो सुखी होने के लिए पहला शर्त क्या दिए हैं परमात्मा ने? परमात्मा के कृपा। द्वितीय है वही कृपा पाकर फिर हम उपासना करें परमात्मा का। ये क्यों है? ये उपासना करने की क्यों रखा गया है बात? कि हम जब उपासना करते हैं, जैसे कि जिसका गुण हम लाना चाहते हैं उनके पास हम रहते हैं, तो ही उसका गुण हमारे पास आता है। ये पास की अर्थ ये जो दूरी नहीं, उनका उपासना की अर्थ उनका गुणों का स्तुति करना, उनका गुणों को प्रशंसा करना, तो ही हम फिर उस गुणों को धारण कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ये उपासना की तात्पर्य गुणों को कैसे हम धारण करें उसका
तात्पर्य यह है कि कोई एक व्यक्ति अच्छा है, वो प्रत्येक दिन सच ही बोलता है, तो आप घर में आए और उनको याद किए, मेरे ये जो मित्र है ये प्रत्येक दिन कितने सत्य बोलते रहते हैं, ये मेरे मित्र कभी भी झूठ नहीं बोलते, क्या मैं ऐसे नहीं हो सकता हूँ ना? मैं भी कह सकता हूँ, सत्य ही कह सकता हूँ, मैं असत्य कभी नहीं कह सकता हूँ, ऐसे भी हो सकता हूँ। अब आप उस मित्र का अपना घर में उपासना कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं उसका सत्य गुण का। यहीं पर कहा जा रहा है कि हे हे परमेश्वर, मैं आपका इस प्रकार से आपका सब गुणों का उपासना करूं, ऐसे योग्य आप बताएं। तो द्वितीय सुख के लिए क्या उपाय दी गई? परमात्मा का उपासना या उन विद्वान का उपासना, उन विद्वान का अच्छे गुणों का उपासना। फिर तीसरा क्या उपाय दी गई है सुख पाने की? सृष्टि की विद्या, ये जो सारा सचराचर जगत जो रचा हुआ है उसका विद्या। उन सारे विद्या तो हम जान नहीं पाएंगे, परंतु कुछ विद्या जो हमारा ये शरीर की रक्षा कर सकता है, ये उपयोगी है। हमको गर्मी होने से पंखा चलाने की विद्या, ये विद्या हमको सारे पार्थिव जो द्रव्य है उन सभी के बारे कुछ कुछ विद्या जो कि हमको पूर्ण योगी कर देगा और पूर्ण पुरुषार्थ कर देगा। ये विद्या अर्थात विज्ञान जानना चाहिए, साइंस को जानना चाहिए, इसके बारे यहीं पर फिर तीसरा ये सुख होने की उपाय बताया गया। चौथा उपाय, ये चारों उपाय चाहिए और चौथा उपाय नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं चौथा उपाय परमात्मा व सभासद हमको दे रहे हैं, पुरुषार्थ करो। चौथा उपाय, पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता, केवल परमात्मा की कृपा नहीं, नहीं चलेगा। आपको उसका कृपा प्राप्त होने के बाद पुरुषार्थी होना पड़ेगा। फिर केवल उपासना नहीं चलेगा, आप सुखी नहीं होंगे। उस उपासना के उपरांत परमात्मा का जो गुण आपके अंदर आ गया, उस गुणों को उपयोग करो। ये संसार में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो गुण उपयोग होगा नहीं होगा। तीसरा, सृष्टि की विद्या के बिना बिजली बनाओ कह रहे हैं, सृष्टि की विद्या। फोन रखो कह रहे हैं, सृष्टि की विद्या। कैसे सारे सारे जितने हम जड़ जगत को प्रयोग करने की विद्या, ये सारे विद्या आपको जानने की आवश्यकता है। इस प्रकार से फिर चौथा पुरुषार्थ, ये चार उपाय आज बताया गया है परमात्मा की तरफ से ये वेद मंत्र में, कि ये चारों को चारों अगर आपके पास हो तो ही आप सुखी होंगे, अन्यथा सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। यहाँ लिखा गया है और एक शब्द, आलसी मनुष्यों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात पुरुषार्थी बनना चाहिए। ठीक है? हे ओम। सबको सादर नमस्ते जी।